कि समाज में रहने वाले अंतिम व्यक्ति के दरवाजे तक विकास की किरण को पहुंचाना, उनके चेहरे में मुस्कान लाना है और लोगों का कल्याण करना है। हमारे अध्यक्ष जी इतने ईमानदार, इतना निष्ठापूर्वक से जो काम किए हैं बूथ लेवल से, उनका आज ईमानदारी का साफ दिख भी रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता सब बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं। पार्टी के जड़ से निकल के आज इस जगह पे पहुंचे हैं तो हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है। पार्टी में तो ऐसा भी कुछ जो भी थोड़ा बहुत कमी है उसको तो भैया आगे बढ़ाएंगे, या हम लोग सब कार्यकर्ता उनके साथ है। उनके नेतृत्व में संगठन और मजबूत होगा। गांव, गरीब, किसान, छात्र, महिलाओं के जो संघर्ष है, जो उम्मीद है, उस पर पार्टी मुखरता से लड़ेगी, संघर्ष करेगी। बूथ में पर्ची काटने वाला और ग्रामीण सुदूर गांव में बिलोंग करने वाले ऐसे गरीब कार्यकर्ता, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि प्रदेश अध्यक्ष जैसा दायित्व ऐसे कार्यकर्ता को मिल पाना है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। इस वक्त हम बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं और आज झारखंड में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं नए रूप में मिले हैं, आदित्य साहू के रूप में। तो आज उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है और हालांकि आज बसंत पंचमी का दिन है, माता सरस्वती के पूजन और अर्चना का समय है और दिन है। हालांकि यहाँ पर पूजा पाठ हुए हैं और इसी मौके पर आदित्य साहू जी ने पदभार ग्रहण किया है। तो आइए उनसे जानेंगे कि उनकी प्राथमिकताएं क्या है और कार्यकर्ताओं से भी जानेंगे कि उनके क्या विचार हैं नए अध्यक्ष को पाकर। थैंक यू। सर, सबसे पहले मेरा यही सवाल होगा कि आपकी जो है वो प्राथमिकता क्या है? प्राथमिकता जो भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा है, समाज के अंतिम व्यक्ति गरीब के दरवाजे तक जा करके बताना कि समाज में रहने वाले अंतिम व्यक्ति के दरवाजे तक विकास की किरण को पहुंचाना, उनके चेहरे में मुस्कान लाना है और लोगों का कल्याण करना है। जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी देश आजाद होने के बाद पहली बार गांव का अंतिम व्यक्ति के बारे में, गरीब के बारे में, शोषित वंचित के बारे में, सभी समाज, सभी वर्ग के बारे में कार्य करने का काम कर रहे हैं। उनके कार्यों को हम जनता तक लेकर के जाने का काम कर रहे हैं। ये ब्रेसलेट किसी ने आपको दिया था, इसका कितना? चलो, अब जो बोलना तो मैं बोल चुका, अब आगे मत बुलवाओ। नहीं, प्लीज हम भी प्लीज बोल रहे हैं। चलो कुमुद जी, आज फाइनली बीजेपी को अपना नया अध्यक्ष मिल गया है, इस पर आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या कहेंगे? हम लोग बहुत गौरवान्वित है क्योंकि जो अध्यक्ष अभी बने हैं वो बूथ लेवल के कार्यकर्ता रहे हैं, तो हर कार्यकर्ताओं का हर मर्म को समझते हैं और पार्टी के जड़ को सींचे हुए। तो पार्टी के जड़ से निकल के आज इस जगह पे पहुंचे हैं तो हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है और हमें अब पूरी उम्मीद है कि हमारी पार्टी अब एक नया आयाम लिखेगी इनके कार्यकाल में। अगर कार्यकर्ताओं के लिए पूछा जाए तो कार्यकर्ताओं की ऐसी क्या प्रायोरिटी होगी जो अपने नए अध्यक्ष से वो एक्सपेक्ट करते हैं? ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा कार्यकर्ताओं की पार्टी रही है और इसकी संस्कृति, सभ्यता मतलब बहुत ही सुंदर है, जहाँ अनुशासन है, सब कुछ है। लेकिन बावजूद उसके जब हमारे आदित्य भैया बने हैं जो सबको लेके चलने वाले हैं, इनको किसी गुट से कोई मतलब नहीं है, सबको समान भाव से देखते हैं, सभी कार्यकर्ताओं को समान भाव से करते हैं, तो कार्यकर्ताओं की उम्मीद भी उतनी ही बढ़ती है। तो सबको उम्मीद भी है और विश्वास भी है कि आदित्य भैया सबको लेकर के चलेंगे और पार्टी का जो भी थोड़ी बहुत कमियां आई है, जो भी दिक्कतें आई हुई है, उसको ठीक करते हुए और अगले 29 के लिए हम और सशक्त और मजबूत करवाएंगे। हम लोग बहुत खुशी हुआ और आदित्य भैया को प्रदेश अध्यक्ष बनते हुए। पार्टी में तो ऐसा भी कुछ जो भी थोड़ा बहुत कमी है उसको तो भैया आगे बढ़ाएंगे, या हम लोग सब कार्यकर्ता उनके साथ है, मंडल से लगाई प्रदेश तक का। और आदित्य भैया के बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे। जिस तरह से पहले जो है कमान संभाल के रखे थे उन्होंने, जो पहले के हमारे अध्यक्ष थे और अभी के अध्यक्ष हैं, आपको क्या लगता है कि जिस तरह वैसा क्या ऐसा काम रह गया था जो उन्होंने नहीं किया और आपके एक्सपेक्टेशन आदित्य साहू जी? नहीं, जो भी अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष बने हैं सब अपना स्तर पर काम किए हैं, पार्टी को ऊंचाई तक ले गया है। और आगे देखिए वो आदित्य भैया हैं, अब आगे ये भी अपना जो अपने स्तर से ऊंचाई तक पार्टी को ले जाएंगे। इस मौके पर क्या करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जी आज पद ग्रहण किए हैं और ऐसे कार्यकर्ता जो बूथ से लेकर राज्यसभा और प्रदेश अध्यक्षता का सफर तय करना, और ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। उनके नेतृत्व में संगठन और मजबूत होगा। गांव, गरीब, किसान, छात्र, महिलाओं के जो संघर्ष है, जो उम्मीद है, उस पर पार्टी मुखरता से लड़ेगी, संघर्ष करेगी और जनता की आवाज बनने का काम करेगी।
बीजेपी की जो पकड़ है वो झारखंड में उसे और मजबूती देने के लिए आप लोगों की रणनीति क्या हो? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में संगठन का भी विस्तार होगा और मजबूती से एक टीम वर्क के साथ पूरे झारखंड में बूथ स्तर पर संगठन मजबूत हो और जनता की उम्मीद और आकांक्षाओं पर पार्टी खरा उतरने का काम करेगी। जिस तरह से आदित्य साहू जी अध्यक्ष बनने से पहले भी सभी कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर चलते थे, हालांकि अब उनकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है, तो कार्यकर्ताओं का जो संघ है वो और आगे किस तरह से दिखा? नहीं, देखिए, वो सबको साथ लेकर चलते हैं, मृदुभाषी है और जो नेचर होता है और सिग्नेचर होता है वो कभी बदलता नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आदित्य साहू जी मजबूती के साथ एक एक कार्यकर्ता को लेकर संगठन को मजबूत करेंगे। सर, आज फाइनली बीजेपी को एक नया अध्यक्ष मिल गया है, इस मौके पर क्या कहेंगे? देखिए, एक बूथ में पर्ची काटने वाला और ग्रामीण सुदूर गांव में बिलोंग करने वाले ऐसे गरीब कार्यकर्ता, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि प्रदेश अध्यक्ष जैसा दायित्व ऐसे कार्यकर्ता को मिल पाना है। तो सभी कार्यकर्ताओं में ऊर्जा की लहर है, सभी पूरे झारखंड में उत्साहित है कार्यकर्ता कि एक पार्टी का ऐसा कार्यकर्ता जो पूरा सर्वोच्च निछावर करके पार्टी में अपना योगदान देता है। अगर ऐसे कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष का ऐसा दायित्व मिलता है तो निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ता उत्साहित होते हैं, पूरा ऊर्जा के साथ संगठन में लगते हैं, काम करते हैं और मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि सम्मानित अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जी के नेतृत्व में एक मजबूत संगठन बनेगा और इतिहास गढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में जो चुनाव है उसमें निश्चित रूप से एक अच्छा परफॉर्म उनके नेतृत्व में करेगी और हेमंत सोरेन जी के भ्रष्टाचारी जो इस भ्रष्टाचार की जो परम सीमा में यहाँ पहुंच गई है, लोगों को उनके नेतृत्व में बताने का काम करेंगे और यहाँ पे तीसरी सरकार नगर निगम की वहां बनाएंगे और 2029 में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम आदित्य साहू जी के नेतृत्व में लहराएंगे। झारखंड में बीजेपी की पैठ को मजबूत करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे? सभी जो हेमंत सोरेन जी की जो घोषणा पत्र आपने देखा है वो पूरी तरह से नदारत है। वो घोषणा पत्र को हम लोग निकाल के लोगों के बीच जाने का काम करेंगे। मैया सम्मान योजना के नाम पे जो ठग के उन्होंने वोट लेने का काम किया है वो लोगों को बताने का काम करेंगे। लगातार हमारे पास ऐसा कई लोग आते हैं जिनका मैया सम्मान उन्होंने 4 महीना मिला, 6 महीना मिला और उनका नाम काट दिया गया है। तो ऐसे जो झूठ का पुलिंदा बना के हेमंत सोरेन जी ने अपना सरकार को बनाया है वो पुलिंदा टूटेगा। सभी लोगों को जन जागरण करके लोगों के पास जाके बताने का काम करेंगे और निश्चित रूप से लोग जागृत होंगे, चीजों को समझेंगे और अपना विश्वास भारतीय जनता पार्टी पे बना के उन्हें सरकार बनाएंगे। सर, आज आदित्य साहू जी अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किए हैं, क्या कुछ है? बहुत समय से ये चल रहा था चुनाव का प्रक्रिया और अब ये समाप्त हो गया। अब सभी को अपना अपना काम निपटाना है। इतना बड़ा प्रदेश है और जो भी समस्याएं हैं वो सारा अध्यक्ष जी किस प्रकार से उसको कर पाएंगे और हम सब लोग उनको कैसे सहयोग करेंगे, अब ये आज से सुनिश्चित हो गया। कार्यभार उनका ग्रहण हो गया है। अब उनसे जो लोग भी मिलने आ रहे हैं वो बधाई देंगे, शुभकामना देंगे। वो भी जाएंगे जहां जहां उनको जाना है, जो भी निर्धारित करेंगे। लेकिन ये हम सब के लिए जो एक समाधान का रास्ता निकल गया और अब कोई असमंजस नहीं रहा, सारा चीज एकदम ठीक हो गया है और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता सब बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं और अब यहाँ से हम लोगों का काम शुरू हो गया है। साहू जी के अध्यक्ष बनने पर पार्टी को और कितनी मजबूती मिली? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत होगी क्योंकि एक अनुभव वाले कार्यकर्ता हैं और छोटा से लेकर के बड़े तक का अनुभव है। छोटा का मतलब छोटा दायित्व से भी लेकर के और बड़ा दायित्व का भी अनुभव है। तो इन सारे अनुभव संगठन में यही चीज देखा जाता है, व्यवहार कैसा है, सौम्य है, मिलनसार है। इन सारे चीजों को समावेश करते हुए ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक अपना अध्यक्ष बहुत अच्छा चुना है और वो इसमें सफल होंगे। गणेश मिश्रा, प्रदेश मंत्री। आज आदित्य साहू जी अध्यक्ष बने हैं, कैसा लग रहा है?
शब्द नहीं है बयां करने के लिए। बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब दिल एकदम मन प्रफुल्लित हो गया है, गार्डन गार्डन हो गया है। हमारे बने हैं आदित्य साहू जी, ये मतलब एक शुरुआत इनकी जैसे हुई है, एक इससे ये भरोसा, और जहां आज ये पद में आए हैं एक बूथ से लेके यहाँ तक के लिए, तो ये भारतीय जनता पार्टी में ही ऐसा हो सकता है। और एक मतलब बूथ में बैठने मतलब प्रभारी भी मंच प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जा सकता है। मैम, आप एक महिला हैं और हम ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने बताया कि बूथ लेवल से लेके इन्होंने अध्यक्ष तक का सफर तय किया है, तो अगर इनकी एक छोटी सी संक्षिप्त में कहानी जाननी हो तो आप क्या कहेंगे? कहानी मतलब इनके बूथ लेवल से इन्होंने काम शुरू किया और आज ये अध्यक्ष के पद पर इन्होंने आज पदभार संभाला है, तो इसको लेकर एक संक्षिप्त में वहां से लेकर यहाँ तक के सफर के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हर समय मेहनत करने वाले और जो निष्ठा से पूरे मेहनत करते हैं, ईमानदारी से जो करते हैं, वो ही आगे तक जाते हैं। अगर आपके कदम बीच में डगमगा गया तो नहीं। जैसे कि अभी इनका मिसाल दिया जा सकता है, जैसे कि दो कंगन इनको, अभी आपने देखा होगा चला कि कंगन इनको भेंट दिया गया, लेकिन मैम इस बारे में मैं जानना चाहूंगी कि कंगन जिन्होंने भेंट किया है वो किया है या की है, सबसे पहले तो ये क्लियर करें। देखिए, ये तो मैं भी नहीं जानती हूँ, लेकिन जो भी है मतलब ये साफ दिखता है कि ये मतलब कोई लोभ नहीं होना चाहिए। कहीं भी कोई भी कार्य करे, मैं बोली ईमानदारी से जो अगर करेगा तो वो निश्चित रूप से ही ऊपर आगे तक जाएगा। और जो जिनके मन में लोभ आ जाएगा तो वो बीच में ही रुक जाएगा या बीच में ही किसी तरह से गलत रास्ते में फंस सकता है। हमारे अध्यक्ष जी इतने ईमानदार, इतना निष्ठापूर्वक से जो काम किए हैं बूथ लेवल से, उनका आज ईमानदारी का साफ दिख भी रहा है। मैम, ये कंगन की कहानी है क्या? देखिए, ये तो मैं भी नहीं जानती हूँ। कोई कार्यकर्ता इनको भेंट किए और पता नहीं वो क्या काम किस नियत से किए, वो तो मैं भी नहीं जानती हूँ। लेकिन अब ये भी मुझे नहीं पता है ठीक से। हाँ, मैंने देखा है, सुना है इनका बारे में, अंदरूनी बात क्या है मैं उतना तो नहीं जानती हूँ। लेकिन हाँ, इनकी ईमानदारी, इनकी निष्ठा पर कोई शक नहीं किया जा सकता है। और मुझे पूरा विश्वास है इन संगठन में इनके आने से संगठन मजबूत होगा। आने वाले समय में हमारा जो भाजपा है, झारखंड की जो भी मतलब कूटनीति है या जो भी है, इससे हम लोग लड़ेंगे और आने वाले 2029 में हमारे भाजपा का सरकार होगा। और झारखंड में तो देख ही रहे हैं हेमंत सरकार में कितना कुछ हो रहा है, बहुत ही लोग किडनैपिंग हो रहा है। हम लोग तो खाली आपका हेलमेट चेकिंग और ये सब में ही व्यस्त है, और जो मेन मुद्दा है उससे हट के है। तो मेन मुद्दा हमारी सरकार उठाएंगी और उसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगी। जो भी कमी रह गई थी पिछले कुछ भी चुनाव में, कुछ जगह में, वो सब कमी को हम लोग देख के इस बार उसको उभरेंगे उससे। और आने वाले इनके नेतृत्व में जो सरकार भाजपा की जरूर आएगी 2029 में, मुझे विश्वास है संगठन बहुत मजबूत होगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। थैंक यू। धन्यवाद। मैं डॉक्टर रानी ठाकुर, प्रदेश किसान मोर्चा सहकारिता प्रकोष्ठ से, मैं जमशेदपुर से हूँ। तो आज फाइनली बीजेपी को अपना नया अध्यक्ष मिल गया है। आदित्य साहू जी ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है और जैसा कि आपने सुना कि जिस तरह से मैंने उनसे वो ब्रेसलेट की बात कही, उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने बताया कि इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो खैर, आज बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा दिन है पार्टी के मजबूती के लिए। जैसा कि कार्यकर्ताओं ने बताया कि आदित्य साहू के अध्यक्ष बनने पर पार्टी को जो है वो नई मजबूती मिलेगी। तो अब ये आने वाले वक्त में पता चलेगा कि क्या कुछ वो प्राथमिकताएं होगी जो उन्होंने कहा और कितने अपने वादे पे खरे उतरते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन भूपेंद्र के साथ मैं सिमरन शुक्ला, स्वराज पोस्ट, रांची।